Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on circle properties और इस क्वेश्चन में ना एक नई प्रॉपर्टी तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नई प्रॉपर्टी हमने क्लास में डिस्कस की है। इसका नाम जो है ना चिकन विंग प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इसको तुम्हें दोनों तरीकों से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और दूसरा ये कि इस क्वेश्चन को फिर मैं चिकन विंग प्रॉपर्टी के थ्रू भी तुम लोग को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। वैसे मैंने क्लास में ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी चिकन विंग के नाम से। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये इस प्रॉपर्टी से बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है, वर्किंग भी कम हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोनों मेथड्स तुम लोग के सामने जो है वो मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोनों मेथड्स को। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे चूज कर लो। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने हमें ये बोला है कि पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब उमूमन जब इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना कि सम पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो फिर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है ना उसकी तरफ इंडिकेशन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ तीन ही पॉइंट्स हैं जो कि सर्कमफेरेंस में है, तो वो तीन मिलके क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद सेंटर की बात कर रहा है, सेंटर ओ। और तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है कि भाई एंगल एट सेंटर भी बन रहा है और एंगल एट सर्कमफेरेंस भी बन रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करना है, मैंने जहन में जो है वो रख लिया कि आई हैव टू यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आगे कह रहा है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू की बात कर रहा है। पी ओ क्यू ये 8x दिया हुआ है। और एंगल आर पी ओ, एंगल आर पी ओ कौन सा वाला है? एंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, पी पे जा रहा है और ओ पे जा रहा है, ये एक्स दिया हुआ है। और एंगल ओ क्यू आर, ओ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे जा रहा है और आर पे जा रहा है, तो ये वाला एंगल 24 डिग्री है। एवरीथिंग इज मेंशन इन द फिगर। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ कौन सा एंगल है? पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे जा रहा है और ओ। ये जो रेड वाला एंगल मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये वाला एंगल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले जो है ना मेरे पास मुझे देखना है कि भाई मेरे पास डाटा क्या क्या है। ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए ये जो ट्राइंगल है दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला पार्ट भी रेडियस है। अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो दिस इज रेडियस, और ओ क्यू की बात करूं तो ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन इसमें एक एंगल जो है ना वो एक्स की फॉर्म में गिवन है। तो इसका मतलब है मेरा पहला टारगेट ये है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। मुझे ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं बड़ी आसानी से जो है वो ये वाला एंगल पी क्यू ओ जो है वो फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ये वाला जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसको निकाल के मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया। ये वाला एंगल 8x है। 8x इज बेसिकली द एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू ओ, मैंने ये निकाल के जो है वो यहाँ बना दिया है। बाकी दो साइड्स इसकी जो है वो रेडियस है। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स कैसे निकालता हूँ? मुझे पता है दोनों बराबर होंगे। तो उसको मैं क्या करता हूँ, 180 में से जो एंगल गिवन होता है उसको माइनस करता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। ऐसे ही करते थे। तो मैंने यहाँ यही लिखा 180 माइनस 8x। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल 8x था गिवन, तो 180 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 2 किया। अब 2 को जब डिवाइड करूंगा तो 2 180 के नीचे भी है, 2 8x के नीचे भी है। तो 180 जब 2 से डिवाइड होगा तो इट विल गिव मी 90, और 8x डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 4x। तो ये जो 90 माइनस 4x आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू ओ जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी 90 माइनस 4x आ गया, ये भी 90 माइनस 4x आ गया। द प्रॉब्लम इज दैट मुझे जो है वो वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना पी क्यू आर, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें जो है वो लेंदी वाले मेथड से x की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, फिर आसान वाले मेथड से सिखाऊंगा। तो मैंने जो है वो x की फॉर्म में अपने एंगल की वैल्यू निकाल ली है 90 माइनस फोर एक्स, सिंस क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपको गिवन होता है तो आप उसको 180 में से माइनस करते हो, और जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हो, तो आपको बाकी के एंगल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एंगल जो गिवन था वो x की फॉर्म में था। तो 90 माइनस फोर एक्स इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू ओ। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो मेथड्स है मेरे पास। पहला मेथड जो है वो लेंदी मेथड है। वो क्या है, उसके लिए मैंने पी आर क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सपोज किया है। मुझे पता है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स जो है उनको, उनके एंगल्स को एड अप करके इक्वल टू 180 कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अगर एंगल पी की बात करता हूँ, एंगल पी जो है वो यहाँ से आता क्या है, तो इसमें मेरे पास थोड़ा सा पार्ट है 90 माइनस फोर एक्स, और बाकी का पार्ट है एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो एक्स ये करूंगा ना तो मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है ना वो एंगल पी है। सही है, ये पूरा एंगल पी हो गया। अब जरा क्यू की बात करते हैं। पूरा क्यू क्या है, ये वाला पार्ट तो 90 माइनस फोर एक्स है और बाकी का पार्ट है 24।
तो 90 माइनस 4x प्लस 24, तो ये आ गया एंगल क्यू। ठीक है, और अब आखिरी पार्ट कौन सा है, एंगल आर। एंगल आर कितना है, एंगल आर आपको पता है क्योंकि ये एंगल एट सरकमफेरेंस है, तो ये तो हाफ हो जाएगा। अगर एंगल एट सेंटर जो है वो 8x है, तो एंगल एट सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ से एंगल जो है वो सेंटर पे भी बन रहा है 8x, और यहीं से एंगल जो है वो सरकमफेरेंस पे भी जा रहा है, तो अगर ये 8x है तो दिस विल बी 4x, तो थर्ड वाला जो है वो 4x हो गया। ठीक है, ये एंगल आर हो गया, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये हो गया एंगल आर। तो अब तीनों को ऐड किया और इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल्स है। तो अब हुआ ये कि 4x और 4x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये माइनस का 4x था, ये प्लस का 4x था। अब मैं x देख लेता हूँ, यहाँ x बचा है, x माइनस फोर एक्स, एक्स माइनस फोर एक्स है और कोई x नहीं है, तो x माइनस फोर एक्स विल गिव मी माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अच्छा अब नंबर्स की बात कर लेता हूँ। दिस इज प्लस 90, दिस इज ऑल्सो प्लस 90, 90 प्लस 90 इज 180, और 180 में प्लस 24 करूंगा तो आ जाएगा प्लस 204, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब ये 204 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, जब सब्ट्रैक्ट होगा 204 तो ये माइनस 24 मिलेगा, ये भी माइनस। ठीक है, ये माइनस थ्री एक्स है, तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 8 आ जाएगी तो उससे अब आपको यहाँ 90 माइनस फोर एक्स में x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ जब आप x की जगह पे 8 पुट करोगे तो 4 टाइम्स 8 इज 32, और 90 में से जब आप 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 58, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है ना वो इस तरह 8 आई, और फिर मैंने जो है वो अपना एंगल पी क्यू भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग है x के लिए। अब मैं तुम्हें x की एक दूसरी टेक्निक सिखाता हूँ, जिसको मैंने बोला है कि बाय यूजिंग द चिकन विंग प्रॉपर्टी। चिकन विंग्स, आपको पता है चिकन विंग्स का शेप किस तरह होता है। तो अब देखो चिकन विंग बन रहा है इधर, ये देखो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया। ठीक है, तो इस तरह का शेप अगर बनता है ना तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में आपको सेंटर वाला जो पार्ट है ना, मतलब उधर से बनना है। ये जो बन रहा है इस तरह चिकन विंग, तो ये सेंटर वाले पार्ट से बन रहा है। ऐसा ना हो कि भाई वो कहीं और से जो है वो यहाँ कोई आपका सिंगल पॉइंट है यहाँ से बन रहा हो, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो इस तरह की जो है ना शेप बननी चाहिए। अच्छा, चिकन विंग क्या कहती है कि ये वाला जो एंगल है ना, सरकमफेरेंस वाला जो एंगल है, ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। अब ये है x और ये है 24, तो ये कौन सा वाला फिगर है, मैंने ये वाला बनाया निकाल के। ये जो आपको नजर आ रहा है ना इधर, ये वाली फिगर मैंने वहां निकाल के बना दी है। और मैंने देखो इसको इसी तरह शेप में बनाया है बिल्कुल। ये o हो गया मेरा, तो मैंने o यहाँ लिख लिया, ये r हो गया, ये r इधर चला गया, ये p हो गया, ये q हो गया। तो अब चिकन विंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ये जो सरकमफेरेंस वाला एंगल है ना 4x, ये जो है ना इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं और नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई पॉइंट हो तो तुमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो x प्लस 24 4x के बराबर होना चाहिए, तो मैंने x प्लस 24 किया और उसको 4x के बराबर कर दिया। x यहाँ पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव हो गया, 4x में से x गया तो 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 24। और जब x की वैल्यू निकालनी है, 3 को शिफ्ट किया, डिवाइड हो गया, 24 डिवाइड बाई 3 विल गिव यू 8। तो यहाँ से भी देखो x की वैल्यू 8 ही आ रही है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग कम थी, ये थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा थी, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस फोर एक्स है, तो अब अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो 90 माइनस फोर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं इस वाले पूरे एंगल की बात करूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस फोर एक्स प्लस 24, तो ये इधर आ गया। और ये वाला जो एंगल है ये तो 4x है, ये इधर आ गया। फिर सिंप्लीफाई किया तो इससे भी x की वैल्यू 80 आ गई। जब x की वैल्यू 8 आ जाए तो उसको प्लग इन कर दो। मैंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि 90 माइनस फोर एक्स इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, अगर एक एंगल आपको गिवन होता है उसको 180 में से माइनस करते हो और जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हो। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया, 180 माइनस एट एक्स डिवाइड बाई 2। अब चूंकि ये एक्स की फॉर्म में था तो मुझे कंप्लीट आंसर तो मिल नहीं सकता था, तो मैंने इस 2 को डिवाइड कर दिया, 180 से भी डिवाइड किया, तो 180 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 90। और 8x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4x आ जाएगा, 90 माइनस फोर एक्स। और ये वैल्यू जो है मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैंने बस इसमें प्लग इन कर दी और मैंने अपना एंगल पी क्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज कमिंग आउट एज 58 डिग्रीज। तो दैट वाज द चिकन विंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम सुना था तुमने क्लास में, अब ये चिकन विंग प्रॉपर्टी रिवाइज भी हो गई। चिकन विंग प्रॉपर्टी के लिए ना शेप ऐसा बनना चाहिए। ठीक है ना, तो शेप में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेंटर ऑफ सर्कल होना चाहिए। तो ये फिर ये होता है कि जो एंगल एट सर्कमफेरेंस है ना वो इन दोनों के सम के बराबर होगा।
तो x प्लस 24 जो है वो 4x के बराबर हो जाएगा, तो तुम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसके इतने क्वेश्चंस तो मुझे नहीं मिले पास पेपर में, ये क्वेश्चन मिला था तो मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर लिया। आई होप बाकी किसी वेरिएंट में हो सकता है इनके क्वेश्चंस हो, लेकिन अगर ये जगनविंस प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं भी आती तो बस ये कि थोड़ा लेंदी मेथड यूज कर लेना और तुम एक्स की वैल्यू जो है वो इस वाले तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो।